हेलो माय यूट्यूब फैमिली। स्पेशल रिक्वेस्ट पर लाई हूँ मैं ये टॉपिक खरमास को जानेंगे पूरी डिटेल से। इस मंथ में क्या करना चाहिए और क्या बिल्कुल नहीं करना चाहिए और इसे खरमास क्यों कहा जाता है, सारी बातें इस पूरे वीडियो में आपको जानने को मिलेंगी। तो बने रहिए मेरे साथ लास्ट तक। हमारे हिंदू पंचांग में खरमास को एक अशुभ माह माना जाता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि खरमास में सूर्य गुरु की राशि धनु व मीन में प्रवेश कर जाते हैं। इससे सूर्य का जो बल होता है, जो उनका प्रभाव होता है, वो कम हो जाता है और किसी भी शुभ कार्य करने के लिए हमें सूर्य और गुरु की एक मजबूत स्थिति की ज़रूरत होती है। यही रीज़न होता है कि खरमास में कोई भी मांगलिक कार्य नहीं किया जाता है। और साथ ही हम आपको एक और कहानी सुनाते हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार खरमास में जो सूर्य भगवान हैं, उनका रथ घोड़ों की बजाय गधे खींचते हैं, जिन्हें खर कहा जाता है। इसलिए ही इस माह का नाम खरमास पड़ा है। इसलिए सूर्य की गति बहुत स्लो हो जाती है और सूर्य का प्रभाव भी बहुत कम हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि ऐसे कौन से कार्य हैं जो खरमास में करना पूरी तरीके से वर्जित हैं। सबसे महत्वपूर्ण है वैवाहिक कार्य। कोई भी वैवाहिक कार्य, किसी भी तरीके की रस्म रीति रिवाज जो विवाह से संबंधित होती है, वो खरमास में करना पूरी तरीके से वर्जित होती है। क्योंकि विवाह जैसे पवित्र बंधन के लिए सूर्य और गुरु की स्थिति का अच्छा होना बहुत ज़रूरी होता है, जो खरमास में बिल्कुल अच्छी नहीं होती है। यही कारण है कि इस खरमास में विवाह करना वर्जित होता है। खरमास में किसी भी तरीके की संपत्ति खरीदना, चाहे वो बना बनाया मकान हो, चाहे वो भूमि हो, चाहे वो रेंटल प्रॉपर्टी हो, हर तरीके की संपत्ति खरीदना वर्जित होता है। अगर आप संपत्ति खरीद भी चुके हैं तो उसका भूमि पूजन कराना भी वर्जित होता है। तो इस तरीके से जुड़े कोई भी काम आप खरमास में नहीं कर सकते हैं। अगर आप कोई रेंटल प्रॉपर्टी देख रहे हैं या रेंट के घर में शिफ्ट होना चाहते हैं, तो ये वाला समय किसी भी प्रकार के गृह प्रवेश के लिए अशुभ होता है। चाहे वो आपका खुद का घर हो, चाहे आप किसी नए घर में रेंट पे जा रहे हैं, कोशिश कीजिए खरमास प्रारंभ होने से पहले ही आप ये सब काम कर लीजिए या उसके बाद में करिए, ताकि उस संपत्ति से जुड़ा ज़्यादा से ज़्यादा लाभ आपको मिल सके। इस समय आपको किसी भी प्रकार का वाहन नहीं खरीदना चाहिए, चाहे वो बिल्कुल नई गाड़ी हो, चाहे वो सेकंड हैंड गाड़ी हो। किसी भी तरीके का वाहन खरीदना, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा, आपके लिए शुभ नहीं होता है। क्योंकि इससे फ्यूचर में एक्सीडेंट के योग भी बन सकते हैं, क्योंकि ये सूर्य और गुरु की स्थिति किसी भी प्रकार के वाहन को खरीदने में आपका सपोर्ट नहीं करती है। खरमास में आप वस्त्रों की शॉपिंग तो कर सकते हैं, नए नए वस्त्र खरीद सकते हैं और पहन सकते हैं, लेकिन ऐसे वस्त्र जो विवाह करने वाले जोड़ों को पहनने हैं या दूल्हा दुल्हन का जोड़ा ही क्यों ना हुआ, इसको खरमास में ना ही खरीदें तो ही ज़्यादा बेहतर रहता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि खरमास में ऐसा क्या करें जिसका लाभ आपको पूरे वर्ष मिले। खरमास में सबसे महत्वपूर्ण आपको जो काम करना चाहिए वो है सूर्य को जल देना। सूर्य को जल देना बहुत ज़रूरी होता है खरमास के महीने में। इसका लाभ आपको बहुत बढ़ चढ़ के मिलता है और पूरे साल इसका लाभ मिलता है। दूसरा महत्वपूर्ण काम है आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ करिए। इसका भी लाभ आपको पूरे वर्ष मिलता है। आपकी कुंडली के सूर्य की स्थिति मजबूत होती है, जिसका फल आप पूरे वर्ष पाते हैं। अगर आपकी कुंडली में गुरु की स्थिति कमज़ोर है तो आपको चने की दाल का दान भी करना चाहिए। ये आपकी बृहस्पति से जुड़ी सभी समस्याओं को दूर करेगा। गुरु और सूर्य के ये उपाय आपके जीवन के कई कष्टों को कम करेंगे और पूरे साल आपको इनका एक अच्छा प्रभाव अपनी कुंडली में देखने को मिलेगा। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को। और आपको किसी भी टॉपिक के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए तो प्लीज़ मैसेज ज़रूर कीजिए।
एज ए सर्टिफाइड एस्ट्रोलॉजर जो भी ज्ञान मैंने प्राप्त किया है, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपकी जो भी समस्याएं हैं मैं दूर कर सकूं। इसलिए आपकी कोई भी क्वेरी है मुझे मैसेज कीजिए, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगी। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर बिलीव स्टार लाइफ करके जो मेरा चैनल है उसको भी फॉलो कर सकते हैं, उस पर भी मैसेज कर सकते हैं। आपके आंसर्स मैं ज़रूर दूंगी और कोशिश करूंगी कि मैं आपकी जीवन की समस्याएं दूर करने में भगवान का एक मामूली सा ज़रिया बन सकूं। धन्यवाद।